नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। दोस्तों, आज की कहानी है एक भिखारी की, जिसे अचानक करोड़ों रुपए का खजाना मिल गया, और उसने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी सबसे गरीब इंसान के पास सबसे अमीर दिल होता है, और कभी कभी सही फैसला लेना सबसे मुश्किल फैसला होता है। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन की उम्र कोई 8 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, फटे पुराने कपड़े और एक टूटा हुआ कटोरा। वो शहर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। रोज सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता। लोग आते जाते, कोई 1 रुपया दे देता, कोई 2, कोई 5। कभी कभी कोई दयालु इंसान 10-20 रुपए भी दे देता था। मोहन का अपना कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना पत्नी बच्चे। वो बिल्कुल अकेला था। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे पालने से मना कर दिया था। किसी तरह बड़ा हुआ, पर पढ़ाई नहीं हो पाई। काम भी कोई खास नहीं मिला। आखिरकार भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मोहन ईमानदार था। किसी से झूठ नहीं बोलता था, किसी को धोखा नहीं देता था। बस जो भीख मिलती उसी से अपना पेट भरता। रात को स्टेशन के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में सो जाता था। मोहन की एक खासियत थी। वो हर रोज शाम को मंदिर जाता था। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, वो मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से बात करता। भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और थोड़ी शांति, बस इतना काफी है। लोग उसे देखकर हंसते। देखो, भिखारी भगवान से बात कर रहा है, जैसे भगवान उसकी सुनेंगे। पर मोहन परवाह नहीं करता था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। एक रात की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, गरज भी रही थी। स्टेशन पर भीड़ कम थी। ज्यादातर ट्रेनें लेट हो गई थी। मोहन अपनी झोंपड़ी में बैठा था। ठंड लग रही थी। उसने अपने फटे कंबल में खुद को लपेट लिया। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, बचाओ। मोहन उठा, बाहर देखा। बारिश में एक आदमी गिरा हुआ था। उसे खून बह रहा था। मोहन दौड़कर बाहर गया। बारिश में भीगता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा। क्या हुआ, आप ठीक हैं? आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी उम्र कोई 40-45 साल रही होगी। महंगे कपड़े पहने थे, पर अब खून से सने हुए थे। मुझे गोली लगी है। कुछ लोग मेरे पीछे थे। मोहन घबरा गया। मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको। नहीं नहीं, वक्त नहीं है, आदमी ने कहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। ये लो। ये क्या है? मेरे लॉकर की चाबी, बैंक में, नंबर 247। इसमें बहुत कुछ है। मोहन ने चाबी ली। पर मैं क्या करूं इसका?
तुम अच्छे इंसान लगते हो, भगवान तुम्हें भेजा है, इसे संभालो, सही काम करो। यह कहते कहते आदमी की आंख बंद हो गई, उसकी सांसें रुक गई। मोहन हैरान रह गया। उसने आदमी को हिलाया, उठिए उठिए, पर कोई जवाब नहीं आया। मोहन को समझ आ गया कि आदमी मर चुका है। वो घबरा गया। अब मैं क्या करूं? उसने चारों तरफ देखा। बारिश तेज थी, कोई नजर नहीं आ रहा था। मोहन ने सोचा, फिर उसने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मोहन भागता हुआ पास के पुलिस स्टेशन गया। वहां ड्यूटी पर एक कांस्टेबल बैठा था। साहब साहब, एक आदमी मर गया। कांस्टेबल ने उठकर देखा। क्या? कहां? स्टेशन के बाहर, मेरी झोंपड़ी के पास। किसी ने गोली मारी है उसे। कांस्टेबल ने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह आए। लंबा कद, सख्त चेहरा, तीखी नजर। क्या हुआ? मोहन ने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स उसके साथ उस जगह पर गए। लाश अभी भी वहीं पड़ी थी, बारिश में भीग रही थी। इंस्पेक्टर ने लाश को देखा, फिर उसकी जेबें चेक की। उसमें एक पर्स यानी कि वॉलेट था। वॉलेट में कुछ पैसे थे और एक आईडी कार्ड। इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड पढ़ा। यह आदमी का नाम है विनय शर्मा, एड्रेस भी है। फिर इंस्पेक्टर ने मोहन की तरफ देखा। तुमने इसे यहां पाया? जी साहब। और तुमने कुछ चुराया इससे? मोहन डर गया। नहीं साहब, मैं भिखारी हूं, पर चोर नहीं। इंस्पेक्टर ने शक भरी नजर से देखा। ठीक है, तुम यहां रुको, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। लाश को हॉस्पिटल ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने मोहन से कहा, तुम कल स्टेशन आना, हमें तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। जी साहब। मोहन अपनी झोंपड़ी में वापस आया। उसके हाथों में अभी भी वो चाबी थी, वो चाबी जो मरते हुए आदमी ने उसे दी थी। मोहन ने चाबी को देखा। उस पर एक नंबर लिखा था, 247, और एक बैंक का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोहन सोचने लगा, यह लॉकर में क्या होगा? उस आदमी ने कहा था कि बहुत कुछ है, मतलब। पर फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे पुलिस को बताना चाहिए। यह चाबी उस मरे हुए आदमी की है। पर रात गहरी हो चुकी थी। मोहन ने सोचा कि सुबह पुलिस को बता देगा। वो लेट गया, पर नींद नहीं आई। बार बार उस चाबी की याद आ रही थी। अगली सुबह मोहन उठा। उसने सोचा कि पहले पुलिस स्टेशन जाए, पर फिर एक ख्याल आया, अगर मैं पहले देख लूं कि लॉकर में क्या है, फिर पुलिस को बताऊं। यह सोचकर वो बैंक की तरफ चल पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शहर के बीच में था। बड़ी इमारत, कांच की खिड़कियां, एसी चल रहा था। मोहन ने कभी बैंक के अंदर कदम नहीं रखा था। उसके पास कोई अकाउंट नहीं था। वो हिचकिचाते हुए अंदर गया। गार्ड ने उसे देखा। फटे पुराने कपड़े, गंदा चेहरा। ए, तू यहां क्या कर रहा है? भीख मांगने आया है? भाग यहां से। मोहन ने कहा, नहीं भाई साहब, मुझे लॉकर रूम जाना है। गार्ड हंस पड़ा। लॉकर? तेरे पास लॉकर है? झूठ मत बोल, भाग यहां से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। मोहन ने चाबी दिखाई।
देखो, मेरे पास चाबी है, लॉकर नंबर 247। गार्ड ने चाबी देखी। वो थोड़ा हैरान हुआ। ये चाबी तेरे पास कैसे आई? वो एक लंबी कहानी है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने सोचा, फिर उसने बैंक के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आए। क्या बात है? गार्ड ने बताया। मैनेजर ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास ये चाबी कैसे आई? मोहन ने झूठ बोलने का फैसला किया। वो मेरे दोस्त ने दी थी। दोस्त? नाम क्या है? विनय शर्मा। मैनेजर ने कंप्यूटर पर चेक किया। हाँ, लॉकर 247 विनय शर्मा के नाम पर है, पर आईडी प्रूफ? मोहन के पास कुछ नहीं था। मैनेजर ने कहा, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के मैं तुम्हें लॉकर नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मोहन निराश हो गया। वो बाहर आ गया। अब क्या करे? तभी उसे एक आइडिया आया। वो वापस अंदर गया। सर, एक बात है। विनय शर्मा वो कल रात मर गया। मैनेजर हैरान हो गए। क्या? मर गया? जी, पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। मैनेजर ने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह से बात हुई। उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ, विनय शर्मा की मर्डर हुई है। मैनेजर ने फोन रखा। तो फिर तुम्हारे पास ये चाबी कैसे है? मोहन ने सच बताया, सारी रात की घटना। मैनेजर ने सोचा, देखो, टेक्निकली ये लॉकर अब विनय शर्मा की फैमिली प्रॉपर्टी है। तुम इसे नहीं खोल सकते। पर सर, उन्होंने मुझे ये चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि सही काम करो। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे पुलिस से परमिशन चाहिए। मोहन थोड़ा निराश हुआ, पर उसने कहा, ठीक है सर, मैं पुलिस से बात करता हूं। मोहन पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह से मिला। सर, मैं कल रात वाले केस के बारे में बात करने आया हूं। हाँ, बोलो। मोहन ने चाबी के बारे में बताया, कैसे मरते हुए विनय शर्मा ने उसे चाबी दी थी। इंस्पेक्टर ने चाबी देखी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तो लॉकर में क्या है? मुझे नहीं पता सर। बैंक मैनेजर ने कहा कि बिना आपकी परमिशन के वो लॉकर नहीं खोल सकते। इंस्पेक्टर ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों बैंक गए। मैनेजर को बताया कि यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैनेजर राजी हो गए। उन्होंने लॉकर रूम का दरवाजा खोला। लॉकर 247 एक छोटा सा मेटल बॉक्स था। इंस्पेक्टर ने चाबी डाली, घुमाई, लॉकर खुल गया। अंदर ढेर सारे पैसे थे, नोटों के बंडल और कुछ पेपर्स। इंस्पेक्टर ने पेपर्स उठाए, पढ़ने लगे। फिर उनका चेहरा बदल गया। यह तो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं और बैंक एफडीज, और यहां लिखा है टोटल वैल्यू 5 करोड़ रुपए। मोहन के होश उड़ गए। 5 करोड़? मैनेजर भी हैरान थे। इंस्पेक्टर ने सब पेपर संभाले, फिर बोले, यह सब एविडेंस है, मुझे इसे पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। मोहन ने कहा, पर सर, विनय शर्मा ने मुझे चाबी दी थी। उन्होंने कहा था। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, सुनो, तुम एक भिखारी हो। यह पैसा तुम्हारा नहीं है। यह मामला लीगल है। अब पुलिस हैंडल करेगी। मोहन कुछ नहीं बोल पाया।
इंस्पेक्टर सब सामान लेकर चले गए। मोहन खाली हाथ रह गया। वो सोचने लगा, क्या मैंने गलती की? मुझे चाबी पुलिस को देनी चाहिए थी, पर अब तो हो ही गया था। अगले दिन अखबार में खबर छपी, भिखारी को मिला 5 करोड़ का खजाना। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। लोग मोहन के बारे में बात करने लगे। कुछ लोग कहते, वाह, भिखारी की किस्मत खुल गई। कुछ लोग कहते, पर वो पैसा तो उसका नहीं है, मरे हुए आदमी का है। टीवी चैनल्स पर भी न्यूज़ आने लगी। रिपोर्टर्स मोहन को ढूंढने लगे। एक दिन एक रिपोर्टर मोहन के पास आया, कैमरा लेकर। आप मोहन हो जिसे 5 करोड़ मिले? मोहन घबरा गया। जी, पर वो पैसे मेरे नहीं, मेरे पास नहीं है, पुलिस ने ले लिए हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो पैसे वापस चाहते हैं? मोहन ने सोचा, मुझे नहीं पता। रिपोर्टर ने कैमरा बंद किया, फिर धीरे से बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक लॉयर का नंबर देता हूं, तुम उससे मिलो, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। लॉयर? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं वकील के लिए। चिंता मत करो, ये वकील फ्री का काम करता है, गरीबों के लिए। रिपोर्टर ने एक कार्ड दिया, उस पर लिखा था, एडवोकेट रमेश चंद, लीगल एड। मोहन ने कार्ड रख लिया। अगले दिन मोहन उस एडवोकेट के ऑफिस गया। ऑफिस छोटा था पर साफ सुथरा। एडवोकेट रमेश चंद कोई 50 साल के थे। सफेद बाल, मोटा चश्मा और मुस्कुराता हुआ चेहरा। आओ मोहन भाई, बैठो। मोहन बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना, बताओ क्या हुआ? मोहन ने पूरी कहानी सुनाई। रात की घटना, चाबी, लॉकर, पैसे और पुलिस। एडवोकेट साहब ने ध्यान से सुना, फिर बोले, देखो, लीगली तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उन पैसों पर। वो विनय शर्मा की प्रॉपर्टी है, अब उसकी फैमिली को मिलेगी। तो फिर मैं क्या करूं? पर एक बात है, विनय शर्मा ने तुम्हें चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि सही काम करो। यह एक तरह का वर्बल विल हो सकता है। वर्बल बिल? हाँ, जब कोई मरते वक्त अपनी इच्छा बताता है, अगर हम कोर्ट में ये साबित कर दें कि विनय शर्मा ने अपनी मर्जी से तुम्हें वो संपत्ति दी, तो तुम हकदार हो सकते हो। मोहन हैरान हो गया। सच? हाँ, पर मुश्किल है। हमें गवाह चाहिए और कोर्ट को हमें सेटिस्फाई करना होगा। मोहन ने सोचा, पर मैं उन पैसों का करूंगा क्या? मैं तो एक भिखारी हूं। एडवोकेट साहब मुस्कुराए। भाई, 5 करोड़ रुपए हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। घर खरीद सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, आराम की जिंदगी जी सकते हो। मोहन के दिल में एक हलचल मची। 5 करोड़? मैं अमीर बन सकता हूं? पर फिर उसे कुछ याद आया, पर वो पैसे उस मरे हुए आदमी के थे, उसके परिवार के। एडवोकेट साहब ने कहा, फैमिली तो है, उसकी एक बेटी है, नाम है प्रिया, कॉलेज में पढ़ती है, और उसकी पत्नी है, पुलिस अभी उनको ढूंढ रही है। मोहन चुप हो गया। उसे लगा कि अगर वो पैसे ले लेगा तो उस लड़की और उसकी मां का क्या होगा।
उस रात मोहन सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा। एक तरफ 5 करोड़ रुपए, वो अमीर बन सकता है, उसे फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो एक अच्छा घर खरीद सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है और अच्छा खाना खा सकता है। दूसरी तरफ वो पैसे किसी और के थे, एक मरे हुए आदमी के, जिसकी एक बेटी है, एक पत्नी है। अगर मोहन वो पैसे ले लेगा तो उस परिवार का क्या होगा? मोहन उठा, मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ भगवान की मूर्ति थी, दियों की रोशनी में चमकती हुई। मोहन ने हाथ जोड़े, भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतने साल से गरीब हूं, भीख मांगता हूं, लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं। अगर मुझे यह पैसे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर वो पैसे मेरे नहीं हैं, वो उस लड़की के हैं जिसका बाप मर गया। मोहन रोने लगा, भगवान, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन मोहन ने सोचा कि उसे विनय शर्मा के बारे में और जानना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन गया, इंस्पेक्टर राजवीर सिंह से मिला। सर, मैं विनय शर्मा के बारे में जानना चाहता हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों? बस मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन थे, उन्हें किसने मारा। इंस्पेक्टर ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। विनय शर्मा एक बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी डीलर। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर कुछ महीने पहले उन्हें एक बड़ा डील किया, 10 करोड़ का। पर वो डील झूठा था। उन्होंने कुछ लोगों को धोखा दिया, उन लोगों का पैसा लेकर भाग गए। मोहन हैरान हो गया, मतलब वो धोखेबाज थे? हाँ, उन लोगों ने उन्हें ढूंढा और जब पकड़ में आ गए तो उन्हें गोली मार दी। तो वो लॉकर में जो पैसे थे वो उन लोगों से ठगे हुए पैसे हैं, चोरी के पैसे। मोहन को धक्का लगा, पर उनकी बेटी, उनकी पत्नी? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, हमने उनसे बात की। उनका नाम है श्रीमती मीरा और बेटी प्रिया। वो एक छोटे से घर में रहती है। विनय शर्मा ने उन्हें कभी बताया नहीं कि वो क्या करते थे। उन्हें पता है कि लॉकर में पैसे हैं? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोहन चुप हो गया। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। सर, एक बात पूछूं? पूछो। अगर वो पैसे चोरी के हैं तो उन्हें कैसे मिलना चाहिए? इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, टेक्निकली जिन लोगों से ठगे गए हैं उन्हें ये पैसा वापस दे देना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने मर्डर किया है। तो फिर अब कोर्ट डिसाइड करेगी। शायद वो पैसे सरकार के पास चले जाएं या फिर विनय शर्मा की फैमिली को मिल जाएं। मोहन ने सोचा, फिर पूछा, सर, क्या मैं उनकी पत्नी और बेटी से मिल सकता हूं? इंस्पेक्टर ने शक भरी नजर से देखा। क्यों? बस मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं ही वो आखिरी इंसान था जिसने विनय शर्मा को जिंदा देखा था। इंस्पेक्टर ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनका पता देता हूं। मोहन एक छोटे से मकान के सामने खड़ा था।
पुराना मकान, पेंट उखड़ गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। उम्र कोई 40 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में दुख। जी, मेरा नाम मोहन है। क्या आप श्रीमती मीरा हैं? जी हाँ। आप कौन? मैं वो इंसान हूं जो आपके पति के पास था जब वो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आओ, अंदर आओ। मोहन अंदर गया। घर छोटा था पर साफ सुथरा। एक लड़की सोफे पर बैठी थी, कोई 18-19 साल की, चेहरे पर उदासी। मीरा ने बताया, ये मेरी बेटी है, प्रिया। मोहन ने हाथ जोड़े, नमस्ते। प्रिया ने भी हाथ जोड़े, नमस्ते अंकल। मीरा ने पानी दिया। बैठिए, आप मेरे पति के बारे में बताइए, उनके आखिरी पल कैसे थे? मोहन ने पूरी घटना सुनाई। कैसे उसने विनय शर्मा को मरते हुए देखा, कैसे उन्होंने चाबी दी। मीरा रो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति वो ऐसा काम करते थे। मुझे लगता था कि वो एक सच्चे बिजनेसमैन हैं। प्रिया ने कहा, पापा ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हम सादा जीवन जीते थे। कोई ज्यादा ऐशो परस्त हमने कभी नहीं किया। मोहन ने पूछा, आपको लॉकर के बारे में पता था? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, पुलिस ने बताया, पर उन्होंने यह भी बताया कि वो पैसे चोरी के हैं। आप उन पैसों के बारे में क्या सोचती हैं? मीरा ने कहा, मैं नहीं चाहती वो पैसे, वो गलत तरीके से कमाए गए हैं। अगर मैं उन्हें लूंगी तो मैं भी गलत करूंगी। प्रिया ने कहा, मम्मी सही कह रही हैं, हम अपने हाथों से कमाएंगे। मैं कॉलेज पूरा करूंगी, फिर जॉब करूंगी, हम मैनेज कर लेंगे। मोहन को इन दोनों का साहस देखकर बहुत इज्जत हुई। फिर मीरा ने पूछा, आप क्या करते हैं? मोहन शर्मिंदा हो गया। मैं भीख मांगता हूं। मीरा हैरान नहीं हुई, बल्कि उसने कहा, आपने मेरे पति की मदद करने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे इंसान हैं। प्रिया ने भी कहा, आपने पुलिस को बुलाया, आप चाहते तो वो चाबी छुपा सकते थे, पर आपने नहीं किया ऐसा। यह ईमानदारी है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। इतने साल में किसी ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। उस रात मोहन ने अपना फैसला कर लिया। अगले दिन वो एडवोकेट रमेश चंद के ऑफिस गया। सर, मैंने सोच लिया है। क्या? मैं उन पैसों का क्लेम नहीं करूंगा। एडवोकेट साहब हैरान हो गए। क्या? तुम पागल हो गए हो? 5 करोड़ रुपए? सर, वो पैसे मेरे नहीं हैं और मैं उन्हें लेकर खुश नहीं रह पाऊंगा। पर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मोहन मुस्कुराया। सर, मैं गरीब हूं, पर ईमानदार हूं। अगर मैं वो पैसे लूंगा तो मैं अपनी ईमानदारी खो दूंगा, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। एडवोकेट साहब चुप हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत महान इंसान हो मोहन। नहीं सर, मैं बस सही काम कर रहा हूं, वैसे ही जैसे विनय शर्मा ने मुझसे कहा था, सही काम करो।
तो तुम क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि वो पैसे विनय शर्मा की बेटी प्रिया को मिले। वो कॉलेज में पढ़ रही है, उसे भविष्य के लिए पैसों की जरूरत होगी। पर वो पैसे तो गलत तरीके से कमाए गए हैं, तो फिर उन पैसों को सही काम में लगाया जाए। प्रिया की पढ़ाई में, उसके भविष्य में, यही सही होगा। एडवोकेट साहब ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसे प्रिया की एजुकेशन के लिए ट्रस्ट में रखे जाएं। मोहन ने कहा, धन्यवाद सर। कुछ महीने बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। एडवोकेट रमेश चंद ने मोहन की तरफ से पिटीशन पेश की। उन्होंने बताया कि मोहन को लॉकर की चाबी मिली थी, पर उसने अपना हक नहीं मांगा, बल्कि उसने रिक्वेस्ट की कि वो पैसा प्रिया की एजुकेशन के लिए यूज किया जाए। जज साहब ने सब सुना। फिर उन्होंने मोहन को बुलाया। मोहन, तुम एक भिखारी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुमने 5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, क्यों? मोहन ने साफ साफ कहा, जज साहब, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैं उन्हें लेकर खुश नहीं रह पाता। मेरी खुशी इसमें है कि वो पैसे किसी के काम आए। प्रिया एक अच्छी लड़की है, उसे उन पैसों की जरूरत है। जज साहब इम्प्रेस हुए, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। इस केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। पैसे गलत तरीके से कमाए गए हैं, पर विनय शर्मा की बेटी निर्दोष है और मोहन ने अपनी ईमानदारी दिखाई है। इसलिए मैं फैसला करता हूं कि 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए उन लोगों को वापस किए जाएं जिन्हें विनय शर्मा ने ठगा था। 1.5 करोड़ रुपए प्रिया की एजुकेशन के लिए ट्रस्ट में रखे जाएं और 50 लाख रुपए मोहन को दिए जाएं उसकी ईमानदारी के लिए। पूरी अदालत में तालियां बजी। मोहन हैरान रह गया। जज साहब ने हाथ उठाया। मोहन, तुमने अपना हक नहीं मांगा, पर तुम्हारी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। ये पैसे तुम्हारे हैं, इनका सही इस्तेमाल करो। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। फैसले के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। उसने सबसे पहले एक छोटा सा घर खरीदा, फिर उसने अच्छे कपड़े खरीदे। मोहन ने एक एनजीओ खोली, नाम रखा सेवा भारती। इस एनजीओ का काम था गरीब लोगों की मदद करना, भिखारियों को खाना देना, उन्हें काम दिलाना। मोहन खुद भी उस एनजीओ में काम करता था। रोज सुबह उठता, मंदिर जाता, फिर एनजीओ में आता, वहां दूसरे भिखारियों की मदद करता। लोग उसे देखकर हैरान होते, ये वही मोहन है जो भीख मांगता था। मोहन मुस्कुराकर कहता, हाँ, पर अब मैं भीख नहीं मांगता, अब मैं दूसरों को भीख मांगने से बचाने की कोशिश करता हूं। एक दिन प्रिया और उसकी मां मीरा मोहन से मिलने आई। मोहन अंकल, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। शुक्रिया किस बात का? प्रिया ने कहा, आपकी वजह से मुझे कॉलेज की फीस मिल रही है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मोहन ने कहा, बेटी, मैंने बस सही काम किया, तुम्हारे पापा ने मुझे यही सिखाया था। मीरा ने कहा, मेरे पति ने गलतियां करी, पर उनके आखिरी पलों में उन्होंने सही फैसला लिया। उन्होंने चाबी आपको दी क्योंकि वो जानते थे कि आप सही इंसान हैं।
मोहन की आंखों में आंसू आ गए। शायद भगवान ने मुझे उस रात वहां भेजा था किसी मकसद से। प्रिया ने कहा, अंकल, मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ। मैं डॉक्टर बनूंगी और फिर मैं गरीब लोगों का फ्री में इलाज करूंगी। यही मेरा सपना है। मोहन खुश हो गया। यही सही है बेटी, पैसों का सही इस्तेमाल यही है। 1 साल बाद मोहन की एनजीओ बहुत बड़ी हो गई। अब वहां 50 से ज्यादा लोग काम करते थे। हर दिन सैकड़ों गरीब लोगों को खाना मिलता था। बहुत से भिखारियों को काम मिल गया था। मोहन अब शहर में एक जाना माना नाम बन गया था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। वो देखो, मोहन भाई कितने अच्छे इंसान हैं। एक दिन एक टीवी चैनल ने मोहन का इंटरव्यू लिया। मोहन जी, आपको 50 लाख रुपए मिले थे। आपने उन पैसों का क्या किया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक घर खरीदा, बाकी सब पैसे इस एनजीओ में लगा दिए और मैं खुश हूं। अगर आपको पूरे 5 करोड़ मिलते तो क्या करते? मोहन ने सोचा, शायद वही जो मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि असली खुशी पैसों में नहीं, दूसरों की सेवा में है। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपने वो पैसे नहीं लिए? नहीं, कभी नहीं। मैं सोकर उठता हूं तो मेरा दिल साफ होता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज भी जब कोई मोहन की कहानी सुनता है तो हैरान हो जाता है। एक भिखारी को 5 करोड़ रुपए मिले और उसने वो पैसे नहीं लिए। पर जो लोग मोहन को जानते हैं वो कहते हैं मोहन भाई को पैसों का नहीं, शांति की तलाश थी और उन्हें वो मिल गई। मोहन अब भी हर शाम मंदिर जाता है, भगवान के सामने बैठता है। भगवान, आपने मुझे एक मौका दिया, एक परीक्षा दी और मैं खुश हूं कि मैंने सही रास्ता चुना। मेरे पास अब पैसे हैं, पर सबसे बड़ी दौलत है मेरी ईमानदारी, और वो कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मोहन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है। यह सबक है कि असली दौलत पैसों में नहीं, चरित्र में होती है। यह सबक है कि लालच में आकर गलत रास्ता चुनने से बेहतर है सही रास्ते पर चलना। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, भिखारी का खजाना। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है, पर अगर हमारा दिल साफ हो तो हम सही फैसला ले सकते हैं। और कभी-कभी सबसे गरीब इंसान के पास सबसे अमीर दिल होता है। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये संगीत यानी कि म्यूजिक आपको ले जाएगी एक शांत दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या फिर बस आपके मन को थोड़ा सुकून दे दिया हो, और यही काफी है। कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिलते तो आप क्या करते? क्या आप भी मोहन जैसा फैसला ले पाते? अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसी ही एक नई कहानी सुने, मेरे साथ इस शांत सफर पर चलते रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आप तक जरूर पहुंचे। शुभ रात्रि दोस्तों, गहरी नींद आए,
और सपने सुनहरे हों।